नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। तिल गुड़ का दान कर जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। गुटखा गोदाम में खाद्य विभाग ने दी दबिश, सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। और कोरोना जागरूकता के लिए पुलिस ने निकाली फ्लैग मार्च। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। लोगों ने तड़के स्नान कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही शनि मंदिर, शीतला मंदिर में मत्था टेककर मंगलमय जीवन की कामना की। राजनांदगांव जिले में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा भक्ति से मनाया गया। लोगों ने तड़के स्नान ध्यान कर सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंचकर मत्था टेका और मंगलमय जीवन की कामना की। मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों ने शहर में स्थित शनिदेव मंदिर और शीतला मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की व दान पुण्य किए। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान को तिल लड्डू का भोग लगाया। ज्योतिषाचार्यों और पंडितों ने भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व बताया है। इस पर्व को लोग बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पंडितों ने बताया कि संक्रांति इस बार कुमकुम का लेप लगाकर चांदी के पात्र में दूध पीते हुए सिंह पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जाएगी। मकर संक्रांति में जो सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। जो कि इसका महत्व है, दान पुण्य करने से, यानी काली तिल हो गया, ये सब अनाज, दूध, घी, इसका बड़ा महत्व रहता है। और तिल, इसमें यानी काली तिल का लड्डू और अन्य सामग्री यानी दान की जाती है। मकर संक्रांति के दिन नदी, तालाबों, सरोवर में स्नान कर दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। लोगों ने नदी तालाब में स्नान ध्यान कर दान पुण्य किए हैं। इधर अखबार हाकर संघ ने मकर संक्रांति के मौके पर कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है और लोगों को तिल लड्डू बांटकर कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करते हुए मास्क लगाने के लिए जागरूक किया है। अखबार हाकर संघ ने शहर के भीड़ भाड़ इलाके में पहुंचकर तिल लड्डू बांटते हुए लोगों को मास्क लगाने की अपील की। इसी तरह 2 गज की दूरी बनाए रखने की समझाइश दी। कोरोना की तीसरी लहर में जिले में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में सभी को कोरोना बिहेवियर का पालन करना अनिवार्य हो गया है। विकल्प श्रीवास्तव और मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के नंदई चौक स्थित एक गोदाम में खाद्य विभाग ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत छापामार कार्रवाई की और यहां मौजूद पान मसाला की गुणवत्ता जांच के लिए नमूने लेकर रायपुर भेजा गया। राजनांदगांव शहर सहित जिले में कोरोना की तीसरी लहर के बीच पान मसाला, गुटखा की जमाखोरी और अधिक दामों में बेचे जाने की शिकायत सामने आ रही थी। इसी बीच खाद्य विभाग की टीम ने पान मसाला व जर्दायुक्त पान मसाला के भंडारण की शिकायत पर राजनांदगांव शहर के नंदई स्थित राजश्री पान मसाला के गोदाम हेमंत ट्रेडर्स का निरीक्षण किया, जहां मौके पर 55 बोरी राजश्री पान मसाला भंडारण पाया गया। तंबाकू अपमिश्रण के संदेह व खाद्य मानक गुणवत्ता जांच हेतु 2 विधिक नमूना जांच हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेमीचंद पटेल द्वारा राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर को भेजा गया। वहीं जर्दायुक्त गुटखा और लाइसेंस को लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेमीचंद पटेल ने कहा कि भंडारण का लाइसेंस है, पान मसाला जर्दायुक्त है या नहीं, यह जांच रिपोर्ट के बाद मालूम पड़ेगा। पर राष्ट्रीय पान मसाला का सैंपल लिया गया है। कितना क्या माल है? यहाँ लगभग 55 बोरी राष्ट्रीय पान मसाला का था। कितना स्टोरेज का क्या क्षमता है इनकी और लाइसेंस वगैरह की बताइए। लाइसेंस तो है। कितना स्टोरेज की क्षमता है, गोदाम की स्थिति क्या है, पूरा बताएं ना जी। एक लाइन बोल रहे हो आप तो। स्टोरेज की क्षमता लाइसेंस के हिसाब से 2 करोड़ तक की है। यहाँ क्या पाया गया बताएं। यहाँ राष्ट्रीय पान मसाला का भंडारण पाया गया है। क्या कार्रवाई की आपने? मैं नमूना लेकर इसको जांच के लिए भेजा हूँ शासकीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर।
यहाँ पर जब गुटखा रखा है मतलब ज्वलनशील पदार्थ जैसे फायर सेफ्टी वगैरह कोई सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें अगर गोदाम अगर रिहायशी इलाके में गोदाम है कहीं आग लग जाए तो अनहोनी हो जाए तो क्या उसमें देखा आपने पाया है कुछ है? एक्चुअली फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट मेरे अंडर में नहीं आता है। नहीं आप होना चाहिए। फायर सेफ्टी के लिए कोई चीज़ें वैसे है? फायर सेफ्टी होना चाहिए सर। आपने क्या देखा क्या पाया बताएं पूरी। मैं अपने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2011 के तहत मैं खाद्य क्वालिटी के लिए सैंपल ले जा रहा हूँ। जर्दा वाले गुटखा अब वो सैंपल जांच के बाद पता चलेगा। नहीं, परिचय देने के बाद फिर मेरे को जाना दिया गया। खाद्य विभाग द्वारा उक्त कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेमीचंद पटेल जब कार्रवाई के लिए गोदाम पहुंचे तो उन्हें गोदाम संचालक ने रोक दिया। वहीं इस दौरान पुलिस और मीडिया के पहुंचने पर गोदाम संचालक ने मीडिया कर्मियों को भी भीतर नहीं जाने दिया, जिससे पूरी कार्रवाई को लेकर संदेह की स्थिति नजर आ रही थी। बहरहाल खाद्य विभाग के द्वारा राजश्री गुटखा पाउच के बड़े मात्रा में मिलने के बाद उसके नमूने जाँच के लिए भेजे गए हैं। जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर बढ़ती कोरोना संक्रमण से बचने लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर पुलिस जवानों ने लोगों को मास्क लगाने, 2 गज दूरी का पालन करने की नसीहत दी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने राजनांदगांव पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर कोरोना से बचने लोगों को जागरूक किया है। इस दौरान पुलिस जवानों ने लोगों को कोविड प्रोटोकॉल अनुरूप व्यवहारों का पालन करने की नसीहत दी। पुलिस जवानों ने मास्क लगाने, समय समय पर हाथ धोने, बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। इसी तरह 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की है। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस महकमे ने कोरोना के फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बूस्टर डोज के खुराक लेने की अपील की। इन दिनों जिले में सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमण के मरीज मिल रहे हैं। कोरोना मरीज के लगातार बढ़ते संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च कर लोगों को कोरोना के प्रति सचेत रहने जागरूक किया है। 13 जनवरी को एसपी संतोष सिंह सर के मार्गदर्शन में आज पूरे ज़िले भर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और नगर निगम की टीम थी। और शहर के मुख्य चौक चौराहों पर वाहन के थ्रू फ्लैग मार्च किया गया और इम्पोर्टेंट चौक चौराहों पर रोककर चालानी कार्रवाई भी की गई, मास्क का वितरण भी किया गया और लोगों को समझाइश भी दी गई कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। और ये शाम के 5 बजे से लेकर अभी तक किया है। कार्रवाई नंदई चौक, भारत माता चौक, मानव मंदिर चौक और चिकली में एक चौक और इसी तरीके से शहर के मुख्य जितने भी चौक थे वहाँ पे कार्रवाई की गई। पुलिस विभाग द्वारा शहर में निकली फ्लैग मार्च का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक ने की। तत्पश्चात पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च करते हुए शहर के मानव मंदिर चौक, जयस्तंभ चौक, गोल बाजार, गुड़ाकू लाइन, सिनेमा लाइन, हलवाई लाइन का भ्रमण करते हुए वापस पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस जवानों ने लोगों को मास्क लगाने की अपील की है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल में लगे सौर ऊर्जा के बंद होने से यहां अंधेरा पसरा हुआ है। यहां पर लगे सोलर प्लेट को असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी। वहीं कुछ सोलर प्लेट गायब हो गए हैं। राजनांदगांव जिले के डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल में लाखों रुपए खर्च कर सोलर लाइटें लगाई गई थी। इसी तरह इसे चार्ज और संचालित करने बैटरी लगाई गई थी और प्रदेश का पहला शासकीय स्कूल सौर ऊर्जा से रोशन वाला स्कूल बन गया था। लेकिन अब सौर ऊर्जा के बंद होने से यहाँ पर अंधेरा पसरा है। सौर ऊर्जा का बंद होने का कारण रखरखाव और मेंटेनेंस को बताया जा रहा है। वहीं असामाजिक तत्वों द्वारा सोलर प्लेट का तोड़फोड़ किया जाना अथवा गायब हो जाना एक प्रमुख कारण भी देखा जा रहा है। बीते 5 साल पूर्व शाला विकास समिति के तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र गोलचा की पहल पर 40 से 45 लाख रुपए की लागत से डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल में सौर ऊर्जा स्थापित किया गया था, लेकिन देखरेख के अभाव में अब बंद पड़ा है, जिससे स्कूल में अंधेरा पसरा हुआ है। हमने एक सोलर सिस्टम लगवाया है वहाँ पूरे, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की पहली स्कूल थी जहाँ लगभग 40 से 42 लाख रुपए की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके हमने मांगा और उसको पूरा करवाया, लगवाया। पहली स्कूल थी और जगमगाता था।
उसमें कुछ बीच बीच में खराबियां ज़रूर आई। हमने बार बार दबाव बना के उसको ठीक भी करवाया, उसमें बैटरियां भी चेंज कराई। और क्रेडा के लोग कई बार अपनी जिम्मेदारी लगाने के बाद भागने की कोशिश करते थे, उसको भी हमने रोक के उसके जब तक रहे अध्यक्ष रहा तब तक तो मैं ठीक करवा के दबाव बना के कराता ही था। कई पत्र भी जारी किए थे उनको थोड़ा कड़े शब्दों में, तो उन्होंने कई बार आके उसको रिपेयरिंग की, उसकी बैटरियां चेंज की। और अभी के बीच के इस 1-2 साल जब से कांग्रेस की सरकार आई, मैं अध्यक्ष नहीं रहा, उसके बाद की क्या स्थिति है मुझे मालूम नहीं है। और मैं बहुत दिनों से गया भी नहीं हूँ, कोविड का भी कार्यकाल था, कोविड का भी समय था, इसलिए स्कूल जाना हुआ नहीं है। अब क्या स्थिति है आप बता रहे हैं जैसे अंधेरा है, तो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। और अभी वर्तमान में जो वहाँ अध्यक्ष हैं उनको चाहिए कि वो इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेके इसको प्रायोरिटी के तौर पे क्रेडा से बात करके इसको चालू करवाएं। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र के व्याख्याता देवेंद्र प्रसाद तिवारी ने स्कूल में अंधेरा रहने को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि स्कूल का आधा हिस्सा सौर ऊर्जा से संचालित है, वहीं कुछ हिस्सा स्ट्रीट लाइट से संचालित हो रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद होने पर असामाजिक तत्वों द्वारा सोलर प्लेट और केबल वायर की तोड़फोड़ कर दी है, वहीं कुछ सोलर प्लेट गायब हो गई है, जिसकी रिपोर्ट बसंतपुर थाने में दर्ज कराई गई है। अभी इसमें 10-10 किलोवाट के 2 यूनिट लगे हुए हैं। एक प्रशासनिक भवन में है जो पूरी तरह कार्यरत है, और जो दूसरे हिस्से में है उसमें से एक हिस्सा काम कर रहा है। और इसका जो कनेक्शन वहाँ से केबल कनेक्शन नीचे साइड में गया था जी ब्लॉक में जी, वो कोरोना काल में वहाँ की जो केबल है वो तोड़ फोड़ कर दी गई है और हट गई है वहाँ से। इसके अलावा कुछ लाइट भी टूट फूट गए हैं। तो अभी कोरोना काल के बाद से ये आधा हिस्सा, 1 यूनिट के आधा हिस्सा इलेक्ट्रिक से ही चल रहा है। और इसके केबल को सुधारने के लिए अभी पिछले हफ्ते ही जब शाला विकास समिति की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये बच्चों के टीकाकरण के संबंध में चर्चा की गई थी, उसमें इसके बारे में चर्चा की गई थी। और माननीय अध्यक्ष महोदय और प्राचार्य महोदय ने इसके बारे में विभागीय अधिकारियों से बात किया था, तो वो मंडे को आके इसका पूरा नाप जोख करा के जो परिस्थिति बनेगी उसके बारे में बताने को कहा है। इधर शाला समिति के अध्यक्ष ने बताया कि क्रेडा विभाग को पत्र लिखकर इसकी मरम्मत के लिए एस्टीमेट मांगा है। जल्द ही स्कूल सौर ऊर्जा से रोशन होगा। चूँकि कंटिन्यू 2 साल से कोरोना के कारण लॉकडाउन रहा, स्कूल भी बंद रही, इसलिए वो कार्य थोड़ा सा प्रोसेस पीछे हो गया। बट अभी हम लोगों की शाला विकास समिति की और बैठक हुई थी आज से 2-3 दिन पहले, जिसमें मैंने स्पेशल संबंधित अधिकारियों से चर्चा की, उनसे पत्राचार किया। और मैंने बीच में जो मैंने अधिकारियों को से बात की थी, तो उनके द्वारा जो वहाँ पे निरीक्षण किया गया है और उसका एस्टीमेट बनाने के लिए भी कहा है, और जो भी उसमें खर्च आ रहा है उसको शाला विकास समिति की तरफ से वहन करके उसके काम को करने के लिए बोल दिया है। और ऐसा मेरा पूरा भरोसा है कि 1-8 सप्ताह के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पहुंचहीन इलाकों सहित शासकीय भवनों को सौर ऊर्जा से रोशन करने का बीड़ा उठाया गया है। शासकीय भवनों में लाखों रुपए खर्च कर सौर ऊर्जा से रोशन किए जा रहे हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में यह योजना दम तोड़ती नजर आ रही है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे डोंगरगढ़ में मुनाफाखोरी पर कार्रवाई। भगत हो आरती माँ
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में कोरोना संकट के इस दौर में खाद्य सामग्री सहित अन्य वस्तुओं को बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है और जांच में सही पाए जाने पर 2 दुकानों को सील कर दिया है। राजनांदगांव जिले सहित डोंगरगढ़ में कोरोना संकट के इस दौर में व्यापारियों द्वारा खाद्य सामग्री सहित अन्य वस्तुओं को बाजार मूल्य से अधिक दाम में बेचे जाने की शिकायत प्रशासन को मिल रही थी। ऐसे में प्रशासन ने कालाबाजारी, जमाखोरी और बाजार मूल्य से अधिक मूल्य में बिक्री को नियंत्रित करने छापामार कार्रवाई की है। डोंगरगढ़ में टीम ने मिश्रीलाल, धर्मचंद चोपड़ा, किराना थोक व्यापारी सहित अन्य जगहों में छापामार कार्रवाई की और जाँच में सही पाए जाने पर डोंगरगढ़ के 2 व्यापारियों के दुकानों को सील कर दिया गया है। जिले में जमाखोरी को लेके बहुत दिनों से शिकायत आ रहा था, जिसमें आदरणीय कलेक्टर साहब ने सभी को निर्देश दिया था हमको कि इसमें जांच करके कार्रवाई करें। तो डोंगरगढ़ में हम लोगों ने, हमारे पास भी शिकायत आ रही थी, मीडिया के माध्यम से भी आ रही थी और भी लोगों के द्वारा शिकायत की गई, तो हम लोगों ने इसमें जांच कराया, जिसमें एक दुकान है यहाँ पे, वहाँ का पता चला हमको। तो वहाँ पे हम लोगों ने संयुक्त टीम भेजी अपनी, जिसमें नायब तहसीलदार भूपेन नेतांग थे और AFO साहब आशीष राम टेके थे और नगर पालिका और पुलिस की भी टीम थी। तो सब संयुक्त टीम वहाँ पे गई
और फिर वहाँ पे उन्होंने पाया कि वहाँ पे जो दाम है उससे ज़्यादा वहाँ पे बेचा जा रहा है सामान को, तो उन्होंने वहाँ पे कार्रवाई करते हुए उक्त दुकान को भी सील किया गया। जांच टीम में अनुविभागीय अधिकारी गिरीश रामटेके, खाद्य अधिकारी, नगर पालिका परिषद के अधिकारी सहित पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल थे। इन दिनों डोंगरगढ़ में व्यापारी आपदा को अवसर मानकर कालाबाजारी में लगे हुए हैं और बाजार मूल्य से अधिक दामों पर खाद्य सामग्री बेचने में लगे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन इसके नियंत्रण में लगी हुई है और लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ अवधेश यादव, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुईकदान में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और शासकीय कार्यालयों के आसपास गुमटियां रख अतिक्रमण किए हुए हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रही है। वहीं साफ सफाई पर असर पड़ रहा है। राजनांदगांव जिले के छुईकदान में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और नगर के शासकीय कार्यालय के आसपास गुमटियां रख सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। अतिक्रमणकारियों ने नगर के कृषि महाविद्यालय, शिक्षा विभाग, तहसील कार्यालय और पीएचई ऑफिस के पार्किंग स्थानों में गुमटियां रख कब्जा जमाया है, जिसके चलते पार्किंग की समस्या बनी हुई है। इसी तरह अतिक्रमण के कारण रास्ता सकरा हो गया और आवागमन बाधित हो रही है। वहीं नगर की सुंदरता खराब हो रही है, जिससे नगरवासियों में आक्रोश देखा जा रहा है। छुईकदान क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों की संख्या आए दिन बढ़ रही है। राजनांदगांव गंडई मार्ग के सामने प्राथमिक शाला, वन विभाग कार्यालय, गर्ल्स स्कूल के सामने लोगों ने अतिक्रमण कर अपनी दुकान लगाई है। इसी तरह नाली के ऊपर गुमटी ठेला रखे गए हैं, जिससे नियमित साफ सफाई में दिक्कत हो रही है। नाली से उठती दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। नगरवासियों ने इसकी शिकायत नगर पंचायत से की है, लेकिन नगर पंचायत द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ पे उस समय से गुमटी को जो हटाने की जो कार्रवाई हुई थी, उसके बाद से विगत कई वर्षों तक यहाँ पे गुमटियाँ रखी नहीं गई। नगर को साफ स्वच्छ सुथरा बनाया गया कॉम्प्लेक्स बनाकर, लेकिन वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि जहाँ पे जिसकी भी मर्जी आ रही है, क्या उसमें नगर पंचायत की सहभागिता है या प्रशासनिक कार्यालयों की सहभागिता है, इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन अवैध रूप से यहाँ पे गुमटियों की जो भरमार हो गई है, कभी न कभी किसी बड़ी दुर्घटना को ये आमंत्रित कर रहे हैं। और इस ओर चाहे वो नगर पंचायत हो या अन्य प्रशासनिक कार्यालय, चाहे एसडीएम हो या तहसीलदार हो, कोई भी कार्रवाई नगर के इस तरह के अवैध रूप से जो गुमटियाँ रखी जाए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, या सोचनीय विषय है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और गुमटियों को कहीं भी हो लेकिन व्यवस्थित ढंग से रखा जाना चाहिए। आज सारी गुमटियाँ रोड के ऊपर आ गई हैं, जहाँ पे कभी भी किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नगर पंचायत मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को कहने पर कि यहाँ गुमटी रखा जा रहा है, वहाँ गुमटी रखा जा रहा है, किसके परमिशन क्या है, तो जिसमें उनको अधिकारी के द्वारा जवाब दिया जाता है कि नगर पंचायत की ज़मीन नहीं है, ये तो राजस्व की ज़मीन है, राजस्व के ऊपर कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोला जाता है। हमारे सीएमओ साहब को ऐसी जो जवाब दिए जा रहे हैं, यह जवाब सही नहीं है। नगर पंचायत के मुखिया के नाते मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई के बजाय जो जैसा पाए वहाँ जहाँ भी रखा जा रहा है, कोई भी प्रशासनिक भवन के सामने गुमटी रखा जा रहा है, जिससे शासन को नुकसान हो रहा है, आने जाने की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। इधर नगर पंचायत के सीएमओ ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि आपके माध्यम से संज्ञान में लाया गया है, उचित कार्रवाई की जाएगी। जो शासकीय कार्यालय के सामने में जो बड़ी संख्या में लोग गुमटी अथवा संज्ञान में आया है मेरे को, उसकी वस्तुस्थिति देख कर मैं अपने एम्प्लॉय को दिखवाता हूँ, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये आप अतिक्रमण अगर मानते हैं ना आप? अभी मेरे द्वारा देखा नहीं गया है, मैं औचक निरीक्षण कर लेता हूँ, फिर मैं उस स्थिति में आपको जानकारी दे पाऊँ। ठीक है, क्योंकि सड़क दुर्घटना भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं, कोरोना काल भी चल रहा है, अधिकतर भीड़ रहता है वहाँ पर, तो वही आपको अवगत करा रहा हूँ, आपके द्वारा भी जानकारी मिल रही है। एक बार स्थल का निरीक्षण कर लेता हूँ, फिर आपको, अभी मेरे को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त होने के उपरांत उसमें आप कुछ उस बारे में बात की जाएगी। स्कूलों और शासकीय कार्यालय के आसपास और आम रास्ता के किनारे अतिक्रमण करके गुमटियां अथवा ठेला दुकान लगने से शासकीय जमीन चारों तरफ से अतिक्रमण की चपेट में आ रही है और आवागमन बाधित हो रही है। अगर समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो गंभीर घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और बीते हफ्ते से सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में
कोरोना संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए स्कूल, कॉलेज व आंगनवाड़ी को आगामी तिथि तक बंद करने का आदेश जारी किया है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी को आगामी आदेश तक बंद करने का फरमान जारी किया है, जिसके चलते दिग्विजय महाविद्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने कहा है और इसकी सूचना पटल पर चस्पा किया है। बीते दिनों यहां पर परीक्षा फॉर्म जमा करने विद्यार्थियों की भीड़ लगी हुई थी। जिला दंडाधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने अपने आदेश में कहा कि जिले की सीमा अंतर्गत सभी स्कूल, कॉलेज एवं आंगनबाड़ी केंद्र आगामी आदेश तक बंद रहेंगे, लेकिन इस अवधि में छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए सभी श्रेणी के पात्र हितग्राहियों को रेडी टू ईट का वितरण तथा गर्भवती माताओं एवं बच्चों को गर्म भोजन टिफिन व्यवस्था के माध्यम से घर घर प्रदान किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन वितरण किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूलों को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए खोले जा सकेंगे। स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्था के लिए 1/3 कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पद्धति से दूरभाष व ऑनलाइन प्रक्रिया से कार्यों में सहयोग करेंगे। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी मुख्यालय का त्याग नहीं करेंगे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।